अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर याशमी। अच्छा, आज मैं आपके साथ ना एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि हम जब भी मार्केट में ये देखना चाहते हैं कि रेट ऊपर जाएगा या नीचे, तो हमारे पास दो तरीकाकार होते हैं। एक तो ये पैटर्न आ जाते हैं कि मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसके बाद रेट नीचे आएगा जो ऊपर जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है हमारे पास इंडिकेटर का। अब मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की तरफ आ जाते हैं और जहाँ पे ये पैटर्न वगैरह तो हमें जो बता रहे हैं ये बता ही रहे हैं, लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे इनको हाइड कर देते हैं और हम देखते हैं इंडिकेटर्स की तरफ, तो हमने कोई भी अभी इंडिकेटर जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्योंकि फ्री वर्जन यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का, वैसे यहाँ पे पेड वर्जन भी होता है, लेकिन हम फ्री वाला यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादातर पैसे देने पसंद नहीं करते और हमारे पास इतने होते भी नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स की साइड जब आते हैं तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ जी EMA लगा देता हूँ, साथ में मैं जो लगा देता हूँ एक हल सूट, उसके साथ मूविंग एवरेज, फिर एक और मूविंग एवरेज और उसके बाद एक और मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि आप फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, या तो आप प्रो वर्जन या प्रो प्लस या प्रीमियम ख़रीदें, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा इंडिकेटर। अदरवाइज़ आप 3 इंडिकेटर्स के ऊपर ही रह के अपना काम करें, हम इससे ज़्यादा इंडिकेटर जो हैं वो आपको लगाने नहीं देंगे। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इंडिकेटर का डाटा आपको मिल जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको ये देखना भी नहीं पड़ेगा कि इंडिकेटर बता क्या रहा है। क्योंकि देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम मिसाल के तौर पर मूविंग एवरेज लगाते हैं तो आपको क्या पता कि ये मूविंग एवरेज अब क्या कह रहा है। आपको समझ आ रही है कि मूविंग एवरेज क्या कह रही है? कुछ लोगों को समझ आ रही होगी, कुछ को नहीं आ रही। अब मिसाल के तौर पे मैं तो एनालिस्ट हूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मूविंग एवरेज अभी ये कह रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे है और कैंडल जो है वो इसके ऊपर खुल गई है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये ठीक है, यहाँ से मूविंग एवरेज जो है वो हमें ये बता रही है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में नहीं जानता, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक तरीका ऐसा भी है जो मूविंग एवरेज या कुछ भी कोई भी इंडिकेटर जो है हमारे पास काफ़ी सारे एक साथ इंडिकेटर, वो हमें खुद बता रहे होंगे कि वो सेलिंग में है या बाइंग में है। अब वो कैसे पता चलेगा? आपने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में यहाँ पे एक साइड पे आना है, ठीक है। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी कॉइन, आप मिसाल के तौर पे बिटकॉइन का मैं देख रहा हूँ, कोई भी कॉइन आप देख सकते हैं। इधर मैं आके नीचे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा, मोर टेक्निकल्स। ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल साइड में कोने में, इसको आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये टेक्निकल कुछ चीज़ें आ जाएंगी। अब ऊपर सबसे पहले तो आपको ये दिखा रहा है कि ये BTC टेक्निकल, BTC परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि BTC का जो चार्ट है उसके बारे में ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? यहाँ पे 1 मिनट से लेके 1 मंथ की कैंडल्स तक का डाटा हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 दिन का डाटा देख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कम भी देख सकते हैं। अच्छा, उससे नीचे अगर हम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के मीटर्स हैं, ऑस्किलेटर्स, समरी, मूविंग एवरेज। अब इनको भी छोड़ दें, आप नीचे आ जाएं, ठीक है। वैसे इनको हम देखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इनको देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे हैं। हमारे पास ये ऑस्किलेटर्स में ये जितने भी ये देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकेस्टिक, उसके अलावा कमोडिटी चैनल इंडेक्स, एवरेज डायरेक्शनल, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं सारे, मैं आपका सर नहीं खाऊंगा। हमारे पास ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं और ये देखें, सारे इंडिकेटर्स में से हमें सिर्फ 2 इंडिकेटर हैं। एक तो मोमेंटम वाला कह रहा है कि बाई और MACD लेवल कह रहा है सेल। इसके अलावा सारे इंडिकेटर्स हमें कह रहे हैं न्यूट्रल, ठीक हो गया। ऑस्किलेटर्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज में आते हैं तो मूविंग एवरेज बहुत सारी किस्मों की होती हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे 10, 20, 30, 50, 100, 200, ये मतलब 9 की मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इचिमोको बेस लाइन, इसके अलावा और काफ़ी सारी मूविंग एवरेज होती हैं। तो उनमें से हम ये देख सकते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे एक लाइन में बता रहे हैं कि कितने इंडिकेटर सेल बता रहे हैं और कितने न्यूट्रल्स हैं और कितने यहाँ पे बाई है। ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे ज़्यादातर हमें इंडिकेटर बता रहे हैं कि डेली की कैंडल के ऊपर हमें जो इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं या फिर हमें सेलिंग में नज़र आ रहे हैं। कुछ 1-2 इंडिकेटर बाई या न्यूट्रल में हैं, बाकी सारे सेल का सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा, इनको भी अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये जो बड़ा मीटर है, ये जो समरी वाला मीटर आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल, न्यूट्रल, बाई और स्ट्रॉन्ग बाई, ये एक मीटर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो इंडिकेटर्स हमारे पास बताए गए हैं, ये टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं? ये हमारे पास 26 इंडिकेटर हैं। ये जितने आपको लाइन में नज़र आ रहे हैं, ये 26 इंडिकेटर्स हैं। अब इन 26 इंडिकेटर्स में से आप देख सकते हैं कि 10 इंडिकेटर न्यूट्रल हैं, ठीक है। 14 इंडिकेटर जो हैं वो सेल में हैं
और 2 इंडिकेटर जो हैं वो बाई का सिग्नल दे रहे हैं। अब आप छोड़ें इन सब चीज़ों को, आप ये सिंपली ये देखें कि ऊपर जो सिग्नल है वो कौन सा आ रहा है। BTC में अगर आप आज इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी सेल का सिग्नल चल रहा है। जब ये सेल से न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल के बाद बाई में आएगा तो उसका मतलब ये है कि बायर्स मार्केट में एक्टिव हो गए हैं और जो सेलर्स हैं वो मार्केट में जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरह से किसी भी कॉइन का डाटा आप निकाल के देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो इंडिकेटर्स के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता तो आप इस तरह से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप वापस आते हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल यही देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स हैं वो न्यूट्रल बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो अप एंड डाउन नहीं हो रही, एक जगह पे स्टक होकर मार्केट जो है वो खड़ी हुई है। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल गई कि हमें ज़्यादा इंडिकेटर जो हैं वो सेल का या फिर न्यूट्रल का सिग्नल दे रहे थे। तो अभी यहाँ पे जो स्पॉट के ट्रेडर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा आपका सर नहीं खाऊंगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की अच्छी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।